वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडन को मिल गया, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। सदर की नशिस्त पर मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद खान काकड़ के दरमियान मुकाबला। इसराइली जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। ईरान का कहना है कि अमरीका की हुकूमत सयूनी दहशतगर्दी में शरीक, इसके नताइज भुगतेगी। ईरान इसराइल हमले का अपने मुंतखब वक्त में जवाब देने का हक रखता है। आलमी इदारे में तैनात ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का खिताब। ईरान की जानिब से हमले का खौफ। इसराइल का आयरन डोम के बाद एक और फिजाई दिफाई निज़ाम नस्ब करने का फैसला। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम पर $530 मिलियन खर्च करेगा। खित्ते में इसराइल की बढ़ती दहशतगर्दी खुद इसके लिए खतरा बनती जा रही है। इसराइली पार्लियामेंट ने इंसानी हमदर्दी के इदारे उन्रवा पर पाबंदी लगाते हुए गजा में काम करने से रोक दिया। नए कवानीन की मंजूरी के बाद फलस्तीनी इलाकों में इमदाद का हुसूल नामुमकिन हो जाएगा। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की जानिब से इसराइली फैसले की मुखालफत। अमरीकी महकमा खारजा को इसराइली इक़दाम पर बयान देना पड़ा, तशवीश का इजहार। इसराइली फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी। रफ़ा में सयूनी ड्रोन हमले में 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। गजा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 96 अफराद शहीद, 277 जख्मी हुए। शुमाली गजा का मुहासरा 25वें रोज भी दाखिल। 1000 से जायद अफराद शहीद। अक्टूबर 2023 से 14 की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। रूस की मुबैना खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का इब्रानी ज़बान का एक्स अकाउंट मुअत्तल। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद सुप्रीम लीडर ने एक्स पर इब्रानी ज़बान में अकाउंट बनाया था और सिर्फ 2 पैगामात पोस्ट किए। पहले में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और दूसरे में कहा था कि इसराइल ने हमला करके गलती की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। एलामी के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में ज़ेरे इल्तवा 59,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटाने और कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। जजिस का फुल कोर्ट इजलास अब 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। कोई 27वीं तरमीम लाने की तैयारी नहीं की जा रही, ऐसी कयास आराइयां ना की जाए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तरदीद। एहसन इकबाल ने भी अगर मगर की कशमकश खत्म कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं ला रहे। फौजी अदालतों से मुतालिक नून लीग में कोई सोच नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला होगा तो ऐलान किया जाएगा। अभी तक कोई फैसला नहीं किया। 27वीं तरमीम का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा। ना ही कोई इसके ऊपर फैसला हुआ है। अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर कोई फैसला किया गया। तरमीम कोई लाई जानी होती तो वो पार्टी में ज़ेरे बहस आती, तो जब कोई फैसला होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम तलब कर लिए। वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत में कहा था कि आर्टिकल 175A शिक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आइनी बेंचेस तश्कील देगा।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी से जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी अलामी के मुताबिक सियासी कमेटी के फैसले की तायीद। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई, शर्म आती है जब हम खुद को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म से पूछे जो 5 वोट मिले हैं क्या वो खरीदे हैं। जिस तरह आईनी तरमीम की गई वो जमहूरियत की पेशानी पर सिया धब्बा है। सेनेट फेडरेशन यूनिट है। पूछता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है। की बात करते हो? अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता। लिहाजा जो अंदर है उसको अंदर रहने दो और जो बाहर है इस तरह बस ऊपर हाथ खड़े करके इसी तरह चलते रहो। अपोजिशन के 5 अरकान ने वोट दिए। हम चाहते तो अपोजिशन के 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। रुकनी कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीटीआई 5 वोट देने वालों को लोटा कह रही है तो सादिक संजरानी को वोट देने वाले क्या लोटे नहीं थे। वो वक्त भी आएगा जब पीटीआई के अरकान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 2% टैक्स लगाने की मुखालफत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एतराज़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स लगाने से बरामदात मुतासर हो सकती हैं। इससे पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज की तरसील भी मुतासर होने का खदशा है। दरामदात या बरामदात पर टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। गाय की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3.5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 13 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। जनूबी वज़ीरिस्तान में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। अलमनाक वाक़या थाना सरोकई की हुदूद में पेश आया जहां घात लगाए मुसल्लह अफराद ने कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। फैसलाबाद में 7 बरस का बच्चा बदफेली के बाद कत्ल। 3 भाई गिरफ्तार। थाना सदर के इलाके बोगनी से चंद रोज कबल लापता होने वाले बच्चे अली हसन को उसके कज़न नवाज, शहबाज और अरशद ने अगवा के बाद बदफेली का निशाना बनाया और उसे मारकर लाश खेतों में फेंक दी। लोहरदीह शहर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। सर्दी में इजाफा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी। तूफान और बादबारा से टमाटर की फसल का बेशतर हिस्सा तबाह। बिजली का निज़ाम मुअत्तल। क्रिस्टन आउट, जेसन गिलेस्पी इन। कौमी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन पीसीबी का मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तमाम तर दबाव से इनकार। गैरी क्रिस्टन से राह जुदा। गैरी का इस्तीफा मंजूर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलेस्पी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। और गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा क्यों दिया, जीटीवी ने सुराख लगा लिया। गैरी क्रिस्टन आकिब जावेद की तैनाती से खुश नहीं थे। जीत का क्रेडिट आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी को देने पर गैरी नाराज थे। सिलेक्शन कमेटी से हेड कोच और कप्तान का किरदार खत्म करने का मशवरा आकिब जावेद ने दिया था। इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन गैरी क्रिस्टन की हिमायत में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम में कहा कि गुज़श्ता 1 हफ्ते में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 कदम आगे आई, आज 2 कदम मजीद पीछे चली गई।